सो हेलो एंड वेलकम टू येट अनदर वीडियो ऑफ बाई खाता बाई सोनल। आज हम लोग क्लास 11 चैप्टर 5 अकाउंटेंसी अकाउंटिंग इक्वेशन को कंटिन्यू करेंगे। और पिछले क्लास में हमने एक इलस्ट्रेशन किया था, आज क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो कुछ ट्रांजैक्शंस लिखे होंगे। अब इसका हमें अकाउंटिंग इक्वेशन बनाना है। फॉर्मेट बना हुआ है आप लोगों के पास, आप लोगों के सामने फॉर्मेट आप लोगों को पता होगा। ठीक है, पर्टिकुलर्स एसेट्स इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल, ये दोनों कॉलम क्या होना चाहिए, टोटल इन दोनों का मैच होना चाहिए, इक्वल आना चाहिए। ठीक है, स्टार्ट करें। सो फर्स्ट ट्रांजेक्शन इज स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹45,000। स्टार्टेड बिजनेस, तो स्टार्टेड बिजनेस स्टार्ट किया है बिजनेस किससे, कैश से। ठीक है, तो कैश मेरा एसेट में जाएगा 45,000। ठीक है, और जब हम स्टार्ट करते हैं बिजनेस कुछ पैसा लगाकर, तो उसको क्या बोलते हैं, कैपिटल बोलते हैं, पूंजी बोलते हैं। तो वो कैपिटल में भी जाएगा 45,000। ठीक है, देखो कोई भी ट्रांजेक्शन का ना मिनिमम 2 प्लेसेस में रिकॉर्डिंग होगा। ठीक है, नाउ ओपन अ बैंक अकाउंट विथ अ डिपॉजिट ऑफ ₹4,500। तो एक बैंक अकाउंट खोला है विथ, और उसमें डिपॉजिट किया है कितना, ₹4,500। तो अब देखो ये बैंक अकाउंट खुला है। ठीक है, तो कैश इन हैंड और कैश एट बैंक दोनों तो एसेट का ही पार्ट होता है। ठीक है, तो एक बैंक का कॉलम बनेगा एसेट में। ठीक है, बैंक का कॉलम एसेट में बनेगा और बैंक बैलेंस इंक्रीज हुआ कितना से, तो 4500 से। अब ध्यान से सुनना विथ अ डिपॉजिट ऑफ ₹4,500। ठीक है, डिपॉजिट किया हुआ है, इसने डिपॉजिट किया 4500, तो 4500 कहां से लेकर गया होगा, कैश में से ही तो लेकर गया होगा ना 4500। तो कैश में से माइनस हो जाएगा 4500। ठीक है, और बैंक बैलेंस इंक्रीज हो जाएगा। मिनिमम 2 जगह रिकॉर्डिंग हुआ इसका। ठीक है, दोनों सेम है, 45,000। ये प्लस माइनस कैंसिल हो गया, इधर भी 0 इधर भी 0, दोनों अमाउंट टोटल दोनों कॉलम का सेम होना चाहिए। ठीक है, नाउ थर्ड, बॉट गुड्स फ्रॉम मेसर्स सन एंड कंपनी फॉर ₹11,200। अब गुड्स खरीदा है तो गुड्स भी तो एसेट का ही पार्ट होता है ना, गुड्स एसेट का पार्ट हुआ। एसेट कितना का गुड्स खरीदा है, 11,200 का, तो 11,200 का गुड्स खरीदा है। अब देखो इसमें कैश नहीं लिखा हुआ है। ठीक है, हम कैश ट्रांजैक्शंस उसी ट्रांजैक्शन को मानेंगे जहां पे कैश वर्ड मेंशन किया हुआ है, यहां पे नहीं किया हुआ है, तो ये मतलब कि इसको हम क्रेडिट ट्रांजैक्शन समझेंगे। ठीक है, अब क्रेडिट में लिया है मतलब उधार में लिया है, तो कभी तो इन फ्यूचर उसका पैसा 11,200 इन फ्यूचर कभी तो ये चुकाएगा, है ना। तो इसका क्रेडिटर लायबिलिटी बढ़ा, रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ा कि अब मेरे को कभी भी कल चुकाए परसों चुकाए लेकिन चुकाना है, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी तो इस जो भी बिजनेसमैन है उसका बढ़ा, तो क्रेडिटर। ठीक है, क्रेडिटर का कॉलम बन गया और क्रेडिटर भी बढ़ गया 11,200 से। अब ऐसा कोई ट्रांजैक्शन नहीं है। ठीक है, अब इसको हम टोटल करते हैं। चलो टोटल करो। ये ना टीएस के बार का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 है। चलो क्वेश्चन नंबर 1 लिख लो कहीं पे। 45,000 माइनस 4,500, 40,500। यार देखो प्लस माइनस में गड़बड़ हो सकता है। ठीक है, तो मैच अपना देख लेना। 11,200 और ये 11,200 प्लस 45,000। अब देखो दोनों साइड इक्वल है कि नहीं, इसको ऐड कर दे दोनों को, तो 45,000 प्लस 11,200, 45,000 प्लस 11,200। ओके, एकदम सही है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन ऐसे बनेगा। ठीक है, ये है टीएस गिरवाल का क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 1। इसको जल्दी से कॉपी आई होप आपको समझ में आया होगा। इसको जल्दी से कॉपी करो, फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, आज तबियत थोड़ा लो। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा क्वेश्चन नंबर बता देंगे लास्ट में। ठीक है, टेंशन ना लो उस बात की।
तो इसमें 5 ट्रांजेक्शन है। देखो ऐसे क्वेश्चन अकाउंटिंग इक्वेशन के बहुत इजी क्वेश्चन होते हैं, बस आपको समझना है। एक बार आप बेसिक समझ लो, एक बार आप 4-5 क्वेश्चन ही, ज्यादा नहीं, 4-5 क्वेश्चन खुद से बना लो, क्वेश्चन अपने आप सॉल्व होते जाएंगे, प्रैक्टिस हो जाएगा ना, ठीक है। तो फर्स्ट ट्रांजेक्शन कहता है अजित स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹20,000। वही बात, कैश से स्टार्ट किया है, तो पहला रिकॉर्डिंग होगा कैश, कहाँ गया, कोई एक सेकंड, इधर 20,000। और इसको क्योंकि कैपिटल बोलते हैं जिस अमाउंट से हम अपना बिजनेस स्टार्ट करते हैं उसको हम पूंजी ही तो बोलते हैं, तो कैपिटल में भी जाएगा, ठीक है, 20,000। और देखो एक बात, जब भी अकाउंटिंग इक्वेशन बना रहे हो ना, तो ये प्लस और माइनस, जो जैसा मैं साइन देती हूँ वैसा साइन दिया करो आप लोग, ठीक है, ताकि आप लोग को बाद में पता चले कि प्लस करना है माइनस करना है टोटलिंग के टाइम। नहीं तो टोटल करते टाइम अगर साइन नहीं रहा तो फिर आप कंफ्यूज होगे कि प्लस करके करें कि माइनस करें, फिर ट्रांजैक्शन पढ़ने जाओगे, टाइम टेकिंग होगा, ठीक है। तो इससे बढ़िया जब एंट्री कर रहे हो उसी टाइम प्लस माइनस का साइन दे दिया करो, इजी होगा आपके लिए, ठीक है। दोबारा से आपको ट्रांजैक्शंस नहीं देखना पड़ेगा टोटल करते टाइम। नाउ सेकंड ट्रांजैक्शन सेज ही परचेज्ड फर्नीचर फॉर ₹2,000 कैश, ठीक है। परचेज किया है फर्नीचर, तो एक फर्नीचर भी मेरा एसेट कहलाएगा। फर्नीचर कितना का, 2,000 से मेरा फर्नीचर, 2,000 का फर्नीचर तो आया, लेकिन 2,000 कैश भी तो गया, ठीक है। कुछ खरीदोगे तो बदले में आपने कैश पे किया, कैश लिखा है ना, तो कैश पे किया, तो कैश 2,000 से क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है, कम हो जाएगा 2,000 से। He paid rent of ₹200। अब रेंट पे किया तो रेंट भी तो कैश में से ही पे किया होगा ना, ठीक है। तो -200, और ये जो रेंट पे किया है ये आपका कैपिटल को भी कम करेगा। आपने रेंट पे किया अपने कैश में से, तो जो पूंजी है आपका, जो कैपिटल है, जितना से आपने कैपिटल स्टार्ट किया था वो भी तो आपका कम होगा, ठीक है। तो 200, ठीक है। ये फर्नीचर कैश में परचेज किया है, ये आपका कैपिटल को इफेक्ट नहीं करेगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि 2,000 का फर्नीचर आया तो 2,000 का कैश गया, उल्टा कर दो, 2,000 का कैश गया तो उसके बदले फर्नीचर भी तो आ रहा है 2,000 का, ठीक है। Now he fourth transaction says he purchased goods on credit। उधार में खरीदा है 3,000 का, ठीक है। तो इसका एंट्री क्या होगा, चलो गुड्स का भी एक कॉलम, गुड्स कितना का आया, 3,000 का गुड्स आया, ठीक है। और ऑन क्रेडिट बोल रहा है, देखो ऑन क्रेडिट बोल रहा है, मतलब अभी इसने पैसा नहीं पे किया, उधार में खरीदा, कभी इन फ्यूचर पे करेगा, तो इसको हम क्या बोलते हैं, क्रेडिटर्स बढ़ेगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ेगा कि इन फ्यूचर हमको 3,000 पे करना है, ओ माय गॉड अब जिम्मेदारी बढ़ गया या नहीं, हमको पे करना है, रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ा, ठीक है। तो चलो इधर क्रेडिटर भी तो आपका बढ़ेगा ना, कितना से, 3,000 से, ठीक है। बस देखते जाना, दोनों साइड इक्वल होना चाहिए टोटलिंग, ठीक है। वो आप पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन का भी देख सकते हो, साथ में टोटल का भी देख सकते हो। नाउ फिफ्थ ट्रांजैक्शन सेज ही सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग ₹2,000 फॉर 5,000 ऑन कैश। देखो ऐसे वाले ट्रांजैक्शन में बच्चे अक्सर कंफ्यूज कर जाते हैं। ये ट्रांजैक्शन बहुत टफ नहीं है, इजी। ये बोलता है ही सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग ₹2,000, मतलब 2,000 का गुड्स था जिसको बेचा है 5,000 कैश में। अभी के लिए इतना समझो, ठीक है, 2,000 का गुड्स था, तो 2,000 का गुड्स हम अगर बेचेंगे तो गुड्स 2,000 से कम होगा, तो 2,000 माइनस कर दिए, ठीक है। और बेचा कितने में, 5,000 कैश में बेचा है, तो कैश मेरे पास कितना आया इस 2,000 के गुड्स को बेचकर, 5,000 कैश आया। अब देखो कोई 2,000 का सामान को अगर आप 5,000 में बेचोगे तो प्रॉफिट कितना का होगा, 3,000 का होगा, और 3,000 का आपका प्रॉफिट क्या बढ़ाएगा, आपके कैपिटल को बढ़ाएगा, ठीक है। तो 3,000 का प्रॉफिट आपके कैपिटल को बढ़ा दिया। चलो इतना ही था इसमें, अब इसको हम टोटल करते हैं, ठीक है। टोटल 20,000 माइनस 2,000, 18,000, 18,000 प्लस 5,000, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 23,000 minus 2,200, sorry, 22,800। Now furniture बढ़ेगा 2,000 से, goods 1,000, प्लस माइनस देखते हुए चलना, गड़बड़ भी हो सकता है मेरा, ठीक है, प्लस
20,000 में प्लस करेंगे 3,000, 23,000 माइनस 22,800। गड़बड़ हो रहा है? नहीं, 22,000 प्लस ये दोनों 3,000, 22,800। देखो ये क्वेश्चन ऐसे सॉल्व होगा। अब क्या ही मुश्किल था, क्या ही इसमें इस क्वेश्चन में डिफिकल्ट था? कुछ नहीं था, हलवा था क्वेश्चन, इजीली सॉल्व हो गया। ठीक है, अब ये क्वेश्चन आपके है टीएस गिरवाल का क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, जल्दी से इसको कॉपी करो फास्ट। अब देखो दो क्वेश्चन आज हमने सॉल्व किया, एक हमने पहले सॉल्व कर रखा था। ठीक है, अब आप भी सॉल्व करो खुद से। बुक में बहुत सारे तो नहीं, फिर भी 20-25 क्वेश्चन हैं, और इलस्ट्रेशन अगर मिक्स करें तो फिर तो अप्रॉक्स 40 क्वेश्चंस हो जाएंगे टीएस गिरवाल में। ठीक है, तो आप सॉल्व करो। कोई भी दिक्कत आए, प्रॉब्लम आए सॉल्व करने में, तो आपको पता है आप पूछ सकते हो एनी टाइम। ठीक है, तो वीडियो को बहुत ज़्यादा लेंथी ना बनाते हुए यहीं पे थम जाते हैं, और मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में विथ सेम चैप्टर। अभी इसको हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, ये कुछ फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन भी है, वो भी प्रैक्टिस करेंगे, घबराओ मत, सब करेंगे हम। तो क्लास 11 में आप नए हो, इधर हम नए हैं, साथ मिलकर बढ़ते हैं, पढ़ते हैं, सीखते हैं, समझते हैं और एंजॉय करते हैं अपने जर्नी को। चलो।